जय श्री हरि। आज है मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 22 दिसंबर को ग्रस्त व्रत करेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णवजन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष होती है। इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ करके व्रत का संकल्प लें और सारे दिन निराहार व्रत करें। मोक्षदा एकादशी महात्म और व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? सो सब कहिए। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मेरे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरा संदेह दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशाखन नामक का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि के बतावे जिससे पिता की मुक्ति हो सके। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि रहते हैं। आप वहाँ जाकर के उनसे ये सब बातें पूछ लीजिए, वे आपको सब विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के कारण तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञात प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि जी बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें।
उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही मुक्ति होंगे। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने मात्र से और पढ़ने से वाजपेयी का फल मिलता है। यह थी छोटी सी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें और कहीं जाइएगा नहीं। हम आपको इसी तरह कथाएं सुनाते रहेंगे। जय श्री हरि।